हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थर्ड प्रॉपर्टी है ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले हम ले चलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। हम जानते हैं कि एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल को कहा जाता है वैलेंस शेल, और उस वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम के सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम कंसीडर करते हैं पीरियड सेकेंड को, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। जब हम इनकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लिथियम में लिखते हैं 2 1, बेरिलियम में 2 2, बोरॉन में 2 3, कार्बन 2 4, अप टू नियॉन 2 8। हमने देखा कि जो सबसे बाहर वाला शेल इन सारे एलिमेंट में है दैट इज एल शेल, और इन एल शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम में 1 है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। ऐसे ही बोरॉन में 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। और जब नियॉन पे हम पहुंचेंगे तो नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। ये जब हमने एग्जाम्पल ली एक पर्टिकुलर पीरियड की, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम ग्रुप्स को कंसीडर करेंगे, या हर एक ग्रुप के एलिमेंट मैंने लिए हैं, ग्रुप फर्स्ट का लिथियम, ग्रुप सेकंड का बेरिलियम, फिर 13 का बोरॉन, कार्बन 14 ग्रुप का, नाइट्रोजन 15 ग्रुप से, ऑक्सीजन 16 ग्रुप से, फ्लोरीन ग्रुप 17 से और नियॉन ग्रुप 18 से। और एक चीज याद रखना कि हर एक ग्रुप में, अपने ग्रुप में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सबों के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इट मींस अगर ग्रुप फर्स्ट में लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, हर एक एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, दैट इज 1। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर ग्रुप याद होगा तो हम बता सकते हैं कि उसके किस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे ग्रुप 15 का मेंबर हमने लिया नाइट्रोजन, हमने कहा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब अगर हमसे कोई पूछता है बताओ फास्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, इट मींस 5। आर्सेनिक में कितने हैं, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है तो 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम के सबसे बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। सेकेंड जो टर्म हमने यहां पे देखी दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी होता क्या है? वैलेंसी की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देते हैं, हम कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहा जाता है वैलेंसी। मतलब एक एटम कंबाइन क्यों करता है, जुड़ता क्यों है? वो इसलिए जुड़ता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है, लाइक नोबल गैसेस। एक चीज याद रखना, हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं। 118 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, बड़े शरीफ होते हैं वो, इन द सेंस कि वो रिएक्ट नहीं करते। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट स्टेबल होते हैं। ठीक है। और रिमेनिंग 112 एलिमेंट्स चाहते हैं कि वो इनके जैसे स्टेबल बने। तो इनके जैसे स्टेबल बनने के लिए उनको कंबाइन होना पड़ता है, कभी इलेक्ट्रॉन को लूज करके, कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करके, और कभी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो वैलेंसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि टेंडेंसी किसकी, किसी भी एलिमेंट की, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे। दैट टेंडेंसी इज नोन एज वैलेंसी। एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़े, वो इलेक्ट्रॉन को ले, या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करे ताकि वो स्टेबल हो सके, लाइक नोबल गैसेस की तरह। दैट टेंडेंसी इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है।
अब अगर तो वैलेंसी ऐसी है कि उसमें एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन किया है, तो उस तरह की वैलेंसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर तो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तो दैट वैलेंसी इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। मतलब अगर तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं तो आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है, दैट टेंडेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, दैट वैलेंसी इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। इट मींस वैलेंसी दो तरह की है, एक इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी, और एक कोवैलेंसी जिसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है टू एक्वायर स्टेबिलिटी। हम इसी पीरियड को देखते हैं जो हमने अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए थे। लिथियम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लिथियम के नजदीक जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम, हैविंग एटॉमिक नंबर 2। तो 2 के जैसा बनने के लिए लिथियम को क्या करना पड़ता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी आ जाएगी? 1। बेरिलियम के नजदीक जो नोबल गैस है दैट इज आल्सो हीलियम, 2 बनने के लिए उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो वैलेंसी कितनी होगी? 2। लाइकवाइज लिथियम की वैलेंसी 3। लेकिन जब हम कार्बन पे पहुंचते हैं तो कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसके पास दोनों कंडीशंस हैं, टोटल एटॉमिक नंबर 6। हीलियम के जैसा 2 बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। नियॉन के जैसा 10 बनना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। लेकिन न तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाता है अपनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो हम एटम को देते हैं ताकि हम उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें। और कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है, दैट इज 1086.5 किलो जूल पर मोल। इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी लगती है, तो 4 को निकालना कितना मुश्किल होगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, ना ही तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है अपने छोटे साइज की वजह से। तो ये फाइनली इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब जब हम आगे चलते हैं दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह पे, मतलब ग्रुप 15 से ऑनवर्ड्स, तो वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के जैसे होते नहीं है। थोड़ा ध्यान देना, कहते हैं अप टू कार्बन फैमिली, ग्रुप 1, 2, 13 और 14, जो वैलेंसी होती है दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन जब हम नाइट्रोजन फैमिली से आगे चलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली से ऑनवर्ड्स की जब हम बात करते हैं, तो वैलेंसी जो होती है वो बराबर होती है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी किसके बराबर होती है? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम बात करें वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन में 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की वैलेंसी अगर हम निकालें तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 2। ऐसी फ्लोरीन में 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, तो वैलेंसी आ जाएगी 1। और नियॉन में वैलेंसी 0 होती है क्योंकि नियॉन जो है स्टेबल होता है। हम इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट चाहता है या तो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना कि उसके सबसे बाहर वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, या फिर ऑक्टेट को कंप्लीट करना कि सबसे बाहर वाले शेल में 8 हो। तो 2 और 8 बनने के लिए वो कभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, कभी गेन करते हैं और कभी शेयर करते हैं। देखो जैसे 5 है, अगर 5 को 2 बनना है और 2 ही कंडीशन इसके पास है, या तो 2 बने या फिर ये क्या करे
8 बने, तो नजदीक इसके क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। अगर ये चाहता है आउटर मोस्ट में 2 रखना, तो आउटर मोस्ट K बनेगा, आउटर मोस्ट K बनेगा तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही फ्लोरीन की वैलेंसी 1 और नियॉन की वैलेंसी 0। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि वेरिएशन क्या होती है, जिसमें वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड, जैसे हम अभी तक पढ़ चुके हैं, वेरिएशन डाउन द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। पहले हम ले चलते हैं वेरिएशन डाउन द ग्रुप को। तो सुनो, कहते हैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, ठीक है, हम ग्रुप फर्स्ट की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ग्रुप फर्स्ट में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, जब हम इनके एटॉमिक नंबर्स को देखते हैं 1, 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87, तो कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने बैठे शेल की फॉर्म में, या कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखने बैठे ऑर्बिटल्स की फॉर्म में, तो इसका होता है 1s1। ठीक है, लिथियम की बात करते हैं तो 1s2, 2s1। सोडियम की बात करते हैं तो इसके नजदीक नियॉन है, नोबल गैस 10 और 3s1। पोटाशियम के नजदीक जो नोबल गैस है दैट इज आर्गन 18, 4s1। ऐसे ही क्रिप्टॉन 36, 5s1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने देखा कि हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। देखो, एक 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 और एक। ठीक है, इसी कॉन्फ़िगरेशन को अगर तुम ऐसे ना लिखना चाहो, अगर हम इसको शेल की फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन दैट इज के शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम के शेल में 2, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम 281, नेक्स्ट 2881। तो हमने देखा कि हर एक आउटर मोस्ट शेल में, हर एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की क्या रहती है, सेम। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहने की वजह से जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या रहते हैं, सेम, और वैलेंसी भी क्या रहती है, सेम। हाइड्रोजन को छोड़ो, ये एक्सेप्शन है, ये लूज, गेन, शेयर तीनों करता है। लिथियम की बात करते हैं, डुप्लेट को कायम रखने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, वैलेंसी 1। सोडियम ऑक्टेट को रखने के लिए एक को छोड़ेगा, वैलेंसी 1। पोटाशियम 8 को रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, तो वैलेंसी 1। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, तो जो वैलेंसी होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के, वो हमेशा क्या रहते हैं, सेम, वो चेंज होते नहीं है। लेकिन जब हम अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, पीरियड की बात करते हैं, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, वेरिएशन अलोंग द पीरियड। तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड, तो होता क्या है, हम पीरियड सेकंड की बात करते हैं, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। ठीक है, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 एंड 2-8। ठीक है, तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो बढ़ रहे हैं। कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर 8 तक।
मतलब लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, अप टू नियॉन, नियॉन में कितने होते हैं 8। लेकिन जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी अप टू कार्बन फैमिली, वैलेंसी जो होती है अप टू कार्बन फैमिली बढ़ती है, इंक्रीज होती है। लेकिन फ्रॉम नाइट्रोजन फैमिली ऑनवर्ड्स, जब हम नाइट्रोजन फैमिली से आगे देखते हैं तो वैलेंसी घटती है, वैलेंसी डिक्रीज होती है। या जब कार्बन से आगे हम देखते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, डिक्रीज। खुद देखो, लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3 एंड कार्बन 4। तो ये बढ़ी कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। लेकिन जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, तो फिर ये 3 से लेकर 1 तक क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल सा टॉपिक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से हम वैलेंसी को डिटरमाइन कर सकते हैं। वैलेंसी सिंपली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एक एटम लूज, गेन या शेयर करता है स्टेबल होने के लिए, लाइक नोबल गैसेस। और अगर हम वेरिएशन को कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम, बट अलोंग द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, लेकिन वैलेंसी पहले बढ़ती है अप टू कार्बन 1 से 4 एंड देन डिक्रीजेस फिर 3, 2 और 1। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा दैट विल बी आयनाइजेशन एनर्जी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।